हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 14.2 उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास व्यय दे रखे हैं 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। परिवारों की संख्या कितनी देर की है? 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 17। ठीक है, इसका हमने बहुलक और माध्य निकालना है। ये कितने परिवार हैं? 200। ठीक है, ये 200 परिवार हैं। अब देखो, इसका बहुलक और माध्य का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको, कौन सा लगेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि का यूज़ करेंगे माध्य निकालने के लिए। ठीक है, अब माध्य का फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स बार से डिनोट करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का यूज़ करेंगे। अब बहुलक का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। पहली टेबल में क्या है? व्यय रुपयों में। ठीक है, रुपए में। इसको कहते हैं हम वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। यहाँ पे परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। ठीक है, जिसको हम FI से डिनोट करते हैं। उसके बाद आएगा यहाँ पे XI और यहाँ पे आएगा FI XI की गुणा। अब देखो, वर्ग अंतराल हम लिख लेते हैं। कितना देर क्या है? 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। ठीक है, यह हमें इनके व्यय दे रखे, मतलब कि इनकी ये तनख्वाह दे रखी है। ठीक है, परिवारों की परिवारों की संख्या कितनी है? 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। ठीक है, ये परिवारों की संख्या है। अब आती है बात XI की। XI कैसे निकालें? देखो, XI निकालने के लिए सबसे बढ़िया है इन दोनों को प्लस करो। देखो, XI मैं आपको बताता हूँ। XI इन दोनों को प्लस करेंगे, 1000 प्लस 1500 डिवाइड 2 से कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 2500 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। कितना आ जाएगा? 1250। तो XI का मान कितना आ जाएगा? 1250। ठीक है, अब देखो, इनमें डिफरेंस कितने का चल रहा है? 500 का। तो H कितना है यहाँ पे हमारा? 500। H कितना है कि हमारा? 500। H क्या होता है? डिफरेंस। जो वर्ग अंतराल में डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे कि 1000 1500 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 500 का। तो यहाँ पे 500 आ गया। अब इसमें 500 आप ऐड करते जाओ। 500 ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1750। 500 ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2250। 500 ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2750। उसके बाद ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, आप 500 ऐड करते जाना। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4250 और यहाँ पे आ जाएगा 4750। ठीक है, अब इनकी गुणा। ठीक है, मतलब ये FI हो गया, ये XI। अब इनकी गुणा करनी है। ठीक है, देखो, 24 और 1250 की करें तो यहाँ पे आएगा 30,000। आप गुणा कर लेना। ठीक है, मैंने गुणा पहले कर रखी है तो मैं एकदम फटाक से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 40 की और 1750 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 70,000। ठीक है, और 2250 की 33 से करोगे तो यहाँ पे आएगा 74,250। 2750 की 28 से करोगे तो यहाँ पे आएगा
77,000। 3250 की 30 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आएगा 47,500। नहीं, 3250 की करो तो यहाँ पे आएगा 97,500। ठीक है। 3750 की 22 से करोगे तो यहाँ पे आएगा 82,500। 4250 की गुणा 1600 करोगे तो यहाँ पे आएगा 68,000। और 4750 की 7 से गुणा करो तो यहाँ पे आएगा 33,250। ठीक है। और इनको आएगा सिग्मा FI XI और यहाँ पे आएगा सिग्मा FI। जो इनका जोड़ आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 200, जो कि क्वेश्चन में भी दे रखा है 200 परिवार हैं। और इनका जोड़ करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 53,25,20। ठीक है। इनको आप जोड़ कर लेना तो ये मिलेगा। गुणा तो आप कर सकते हो ना, तो गुणा करके ये आएगा और जोड़ करके ये आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम माध्य निकालते हैं। कौन सी विधि बताई थी मैंने? प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने का फॉर्मूला था सिग्मा FI XI सिग्मा FI। सिग्मा FI XI कितना है? 53,25,100। डिवाइड कितने से करना है? 200 से। 2 कटी। और इसका आंसर जो हमारा माध्य निकालने का आएगा, 2 से काटोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2662.5। ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा माध्य का। ठीक है। और ये औसत व्यय बतानी थी हमें माध्य की। औसत व्यय क्या आ जाएगी हमारी? 2625 रुपये है। ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद बहुलक। बहुलक की बात करते हैं हम। बहुलक फॉर्मूला L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज गुणा H। ठीक है। इसमें ना तो L पता है, ना F1, F0, ना F2 और H पता है सिर्फ। तो देखो यहाँ पे F1, अब देखो F1 की बात आएगी यहाँ पे कैसे निकलेगा। F1 इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मान किसका है? FI में। FI में बताओ कितना है? 40। ठीक है, जो हाईएस्ट है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कितना है? 40। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? F1। इससे ऊपर F0 और इससे नीचे F2। इसके सामने वाला ये मिनिमम, जो मतलब कि निचली सबसे कम संख्या है यहाँ पे कौन सी है? वो 1500। ये क्या हो जाएगा हमारा? L। ठीक है। तो ये सब मिल गया हमें। तो यहाँ पे हम रखते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम पहले। L का मान कितना है? 1500। F1 का मान है 40। F0 का मान है 24 और F2 का मान है हमारा 33 और H कितना है यहाँ पे? 500। तो अब यहाँ पे हम मान रखते हैं। L कितना है? 1500 प्लस F1 कितना है? 40। F0 कितना है? 24। 240 माइनस 24 माइनस 33 गुना 500। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1500 ऐसे ही प्लस 40 में से 24 गए, देखो 10 में से 4 गए 6। ठीक है, 6 और 3 में से 1 गया, 2 गए 1, 16। ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 16। और इनको जब आप यहाँ पे 80 आ जाएगा। 24 और 23 को यहाँ पे 80 में से माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 23 गुना 500। ठीक है। 1500 प्लस इसकी गुना इससे करोगे और 23 से भाग दोगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 347.83। ठीक है। आप गुना भाग तो कर सकते हो। ठीक है, गुना भाग कर लेना तो आपको ये मिलेगा। उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 1847.83। ठीक है, 1847.83।
बहुलक का मासिक व्यय कितना आ जाएगा यहाँ पे, बहुलक मासिक व्यय 1847.83 रुपये, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। माध्य का हमारा कितना है 2662.5, बहुलक का है 1847.83 रुपये। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।